अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस इदारे में मौजूद हूँ, यहाँ के माज़ूर लोगों ने कभी माज़ूरी को अपनी मजबूरी नहीं समझा। ना सिर्फ मुआशरे में ख़ुद बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, बल्कि और माज़ूर लोगों के लिए रोज़गार का सबब भी पैदा कर रहे हैं। जी, मेरा नाम नादिर ख़ान है और जो मेरा ताल्लुक़ है वो मेन स्ट्रीम एसोसिएशन और हैंड्स पाकिस्तान से है। ये आप इस वक्त मौजूद हैं हैंड्स मेन स्ट्रीम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में, जिसको दो इदारे हैंड्स पाकिस्तान और मेन स्ट्रीम मिलकर ओन कर रहे हैं। ये जनूबी पंजाब का वाहिद इदारा है जिसको लीड करने वाले, जिसको चलाने वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। और इस इदारे को बनाने का मकसद ये था कि एक तो हम वालिदैन को बता सकें कि माज़ूरी और बीमारी में फ़र्क क्या होता है। दूसरा, इसके साथ साथ हम माज़ूर अफराद की भी रहनुमाई कर सकें कि वो अपनी माज़ूरी में रहते हुए किस तरह से बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, डिसेबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ इस तरह के लोग आते हैं जिनके जो जिस्म होते हैं वो 35-40 साल के होते हैं और जो माइंड हैं ज़हनी तौर पर वो 10-12 साल के होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि माज़ूर शख्स या माज़ूर ख़ातून जिस कमरे में पैदा होती है माज़ूर बच्ची, उसी कमरे के अंदर जवान होती है। एक आम बच्चा जो वहाँ पैदा होता है तो उसकी इंक्लूजन होती रहती है, वो चल फिर के उसको गली मोहल्ले का, घर वालों का पता चलता है। माज़ूर अफराद जहाँ पैदा होता है वहीं बड़ा होता है, उसकी इंक्लूजन नहीं हो पाती। तो जब वो यहाँ आते हैं, उनकी जो मेंटली ग्रोथ है उस पर हम लोग काम करते हैं। उनको बताते हैं कि वो आम अफराद जैसे नहीं हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर वो अपनी डिसेबिलिटी को कबूल कर लें और इसकी मैनेजमेंट को सीख लें, वो ये समझ जाएं कि उन्होंने व्हीलचेयर कैसे चलाना है, व्हीलचेयर पर बैठकर कपड़े किस तरह से चेंज करने हैं, टॉयलेट किस तरह से यूज़ करना है और दीगर एक आम अफराद से माशरे के अंदर किस तरह से आना जाना है, तो उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट लाइफस्टाइल के अंदर। अब अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ पैदा किया है। अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है वो बिल्कुल मुकम्मल है, नामुकम्मल नहीं। हमारा इस चीज़ पे ईमान है। इस ईमान के साथ अगर हम चल नहीं सकते तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने फिर भी हमें मुकम्मल बनाया है। हम सब की शक्लें मुख्तलिफ हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर मैं चल नहीं सकता, कोई चल सकता है तो ये उसकी आइडेंटिटी है कि वो चल सकता है, और जो नहीं चल सकता ये उसकी आइडेंटिटी है कि वो नहीं चल सकता। फ़र्क कहाँ आ जाता है, जहाँ चलने वालों के लिए रास्ते मौजूद हों, सहूलियात मौजूद हों, और जो व्हीलचेयर्स की मदद से जो चल नहीं सकते उनके लिए वो सहूलियात मौजूद ना हों, तो वहाँ डिसेबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। माशरा बुनियादी तौर पर माज़ूरियों को जन्म दे रहा है और हम लोग पैसे इन्वेस्ट करके अपने घरों के अंदर डिसेबिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, बैरियर्स को क्रिएट कर रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब हमारे घर में किसी शख्स को चोट लगती है, जब वो व्हीलचेयर पर आता है, चाहे वो कुछ दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है सारी। तो मेरा पैगाम है आपके तवस्सुत से कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वो अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लाएँ। रवैयों के अंदर जब तब्दीली आएगी तो माज़ूरी के मुतालिक जो रहनुमाई है, जो शऊर है, ये बेदार होगा और माज़ूर अफराद अपनी माज़ूरी को एक गुनाह समझने के बजाय इसको लाइफस्टाइल समझेंगे। जी, मैं आपको अपने इस वक्त ऑफ़िस का विज़िट करवाता हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने अपने ऑफ़िस में एक गैलरी बनाई हुई है पिक्चर्स की, जो कि दीवारें बोल के बता रही हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। ये पिक्चर्स गैलरी है और ये जो काम है ये हमने इनसे सीखा है। ये जापानीज़ फ्रेंड्स हैं, ये मुल्तान आए थे, हमारे असातिज़ा हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि अपने जैसे दूसरे जो माज़ूर अफराद हैं उनके लिए किस तरह से काम करते हैं, तो ये हमारे पास आते रहते हैं। इसके साथ साथ ये नीचे हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। मोहतरम जनाब यासिर मलिक साहब हैं और दीगर हमारे जो दोस्त हैं जो कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से ये चंद एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने शहर की हम नुमाइंदगी करते हैं। ये सेंटर इनकी वजह से चल रहा है। मोहतरम जनाब जावेद रईस साहब, ये भी ख़ुद भी माज़ूरी का शिकार हैं
और कराची में इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान का IELTS सेंटर लीड कर रहे हैं उसको, और ये हमारे असाज़ा कराम में आते हैं। पाकिस्तान डिसेबिलिटी मूवमेंट के लीडर्स मोहतरम जनाब शफीकुर रहमान और मोहतरम जनाब आसिम ज़फ़र साहब हैं। इन्होंने पाकिस्तान में माज़ूर अफराद के लिए बहुत काम किया, उनको बताया कि उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ के अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। ये पूरी पाकिस्तान डिसेबिलिटी मूवमेंट को लीड करते हैं। इसी तरह से ये वो वुमेन यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर्स हैं जिनके साथ हम अवेयरनेस सेशंस पे काम करते हैं, क्योंकि माजूरी के मतलब जब तक नौजवानों में रहनुमाई नहीं आएगी तो ये चेंज नहीं हो सकती। तो बेसिकली रवैये चेंज करने के लिए ये काम है। ये बड़ी अहम पिक्चर्स है। ऊपर डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब चीफ़ एग्जेक्टिव हैंड्स पाकिस्तान ये सपोर्ट करते हैं इस सेंटर्स को। हैंड्स पाकिस्तान इसको सपोर्ट करते हैं, और ये कोई फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये बल्कि अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपनी सैलरी से माशरे के महरूम अफराद के लिए, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए, उनको ज़िंदगी के धारे में लाने के लिए काम होता है। ये हमारे जो MQM के मिनिस्टर थे हमारी पिछली गवर्नमेंट में, ये उन्होंने हमें एजाज़ से नवाजा था। तो ये वो है, ये वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी हैं। इन्होंने वहाँ एक्सेसिबल रैम्प्स पे काम किया काफ़ी, और माज़ूर अफराद के मुतल्लिक जो यूनिवर्सिटी है उसको एक्सेसिबल बनाने की पूरी कोशिश की। इसके साथ साथ ये तस्वीर हमारा जो कराची में है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, ये वहाँ की है। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ के जो हमारे माज़ूर बहन भाई हैं उनसे एक्सपीरियंस शेयरिंग्स थी कि जनूबी पंजाब के जो माज़ूर अफराद है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, और सिंध में और पंजाब के अंदर जो डिसेबिलिटी लेवल है वो क्या है। तो ये उस हवाले से थी। ये इसके साथ साथ हमारी ऑफिस के अंदर की ट्रेनिंग्स है। ये पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस सेशन है जिसको हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवाना मलिक साहिबा लीड कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी पिक्चर्स देखें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बड़ा सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी जाने कि डिसेबिलिटी और डिज़ीज़ में फ़र्क क्या होता है। तो ये साथ उसकी है। उसके नीचे आप तस्वीर देख रहे होंगे कि माज़ूर अफराद को जो ट्रेनिंग्स है वो दी जा रही है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और इनको ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इस डिसेबिलिटी में रहते हुए इन्होंने अपनी पोजीशन को किस तरह से मेंटेन करना है, अपने बेड सोल से किस तरह से बचना है, व्हील चेयर से बेड पे और बेड से व्हील चेयर्स पे किस तरह से शिफ्ट होना है। तो ये इन तस्वीर के अंदर बताया जा रहा है। ये तस्वीर हमारी व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा है, वो बता रही हैं। और इसके साथ साथ नीचे वाली जो तस्वीर है इसमें रिजवाना मलिक साहिबा ये हमारी हैं मारिया, ये उनको एजाज़ी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग ज़िंदगी की तरफ वापस आई हैं और उन माशरे के अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किए। इसके साथ साथ नीचे ये दो भाई हैं नौमान और फैज़ान, ये स्वेर किस्म की डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारे यूज़र्स भी हैं। तो इनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट हमने ट्रेनिंग्स की इनकी अपने ऑफिस के अंदर। तो ये उसकी एक झलक थी कि उनको बराबर की पार्टिसिपेशन दी गई, जिसमें उन्होंने अपने इजहार अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनका इजहार किया, बताया कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये उसकी एक छोटी सी झलक है। इसके साथ साथ आप तस्वीर देख रही होंगे हमारी बहुत प्यारी मैडम सादिया नवाज़ साहिबा हैं, ये एग्जेक्टिव मैनेजर हैं हैंड्स पाकिस्तान। ये हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं और ये यहाँ आती रहती हैं हमारे पास। तो ये उनको हम ब्रीफिंग दे रहे हैं IELTS के हवाले से, हमारी पूरी टीम है। इसके साथ साथ ऊपर ग्रुप फ़ोटो भी है, आप देख रहे होंगे जी। ये तस्वीर हमारी व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन की है। इसमें हमने कोई 25 ऐसे माजूर अफराद जो कभी घरों से बाहर नहीं निकले थे, हमने उनको निकाला, उनकी मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए उनको व्हील चेयर की फराहमी की। इस व्हील चेयर्स हमें जो प्रोवाइड की थी वो हमारे बोर्ड मेंबर यासिर मलिक साहब की तरफ से वो व्हील चेयर्स आई थी जो इन माजूर अफराद तक पहुँचे। तो ये उसका एक झलक है। इसके साथ साथ नीचे तस्वीर हैं, ये हमारे अवेयरनेस सेमिनार्स की हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी और आम लोगों को भी बता रहे हैं कि डिसेबिलिटी को वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करके इसके लिए आगे काम करें। अगर एक डिसेबल पर्सन हो गया है तो उसने अपने मुख्तलिफ होने की वजह से किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये आम लोगों के रहनुमाई के लिए ये था। इसके साथ साथ ऊपर आप तस्वीर देखें तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जिस तरह से आप आज हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसी तरह से ये मुल्तान का मीडिया है जो हमारी आवाज़ बुलंद करता रहता है, वो बताता रहता है कि माजूर अफराद क्या चाहते हैं, वो किस किस्म की डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये उसकी एक झलक है। उसके नीचे ये हमारे अहमद यार साहब हैं, ये हमारी व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। इसके साथ नीचे तस्वीर देखें जिसमें वो बॉलिंग कर रहे हैं, ये मलेशिया
कि इनकी तस्वीर है। इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने हैट्रिक की, पाकिस्तान की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज़ बने और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी थे, तो इन्होंने पाकिस्तान को जितवाया। कोई भी दो चीज़ें ऐसी हैं, एक मोबिलिटी और एक कम्युनिकेशन, ये आप किसी भी शख्स से ले लें वो माजूर हो जाता है। मोबिलिटी की जब हम बात करें माजूर अफराद के लिए, तो सबसे पहले व्हील चेयर आती है। ये जिस तरह आप लोग कपड़े पहनते हैं आपके साइज़ के मुताबिक होती हैं, इसी तरह व्हील चेयर्स भी डिफरेंट साइज़ की होती हैं। तो हम जो प्रमोट करते हैं वो इस व्हील चेयर को करते हैं। ये एक्टिव व्हील चेयर है, कस्टमाइज व्हील चेयर है, माजूरी के मुताबिक बनी हुई है। और इसका जो बेसिक फ़ायदा होता है, ये वॉशरूम में इजीली चली जाती है, ये फोल्ड होकर बाइक पे आ जाती है, गाड़ी पे आ जाती है, और ये बॉडी के मुताबिक है। ये जितना साइज़ है डिसेबल पर्सनस का, उस साइज़ के मुताबिक है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे माजूर अफराद पेशेंट व्हील चेयर्स पर बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी, जिसको वो कुछ चला नहीं सकते। तो मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए हम सब के, मेरी व्हील चेयर भी है, ये वाली व्हील चेयर्स भी है, तो हमारी बॉडी के मुताबिक है, हमारी नीड के मुताबिक है। तो आपके तवज्जुह से मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप किसी का अगर भला करना चाहते हैं तो उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज़ फराहम कर दें जिसको वो यूटिलाइज़ भी कर सके। तो यहाँ जो माजूर अफराद आते हैं पहले दिन, वो उनको पता ही नहीं होता कि व्हील चेयर कैसे चलानी है, और कुछ अरसे के बाद वो व्हील चेयर्स की खुद मूवमेंट कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट होने के बजाय इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो ये व्हील चेयर्स है, इसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस होते हैं, मुख्तलिफ़ इसके रेट्स है, जिस चीज़ों पे जो ज़रूरत के मुताबिक तैयार की जाती है। ये वाली व्हील चेयर्स आप देख रहे हैं, ये हमने ख़ुद तैयार करवाई हैं अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। यहाँ सारा दिन जो माजूर अफराद आते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर बैठते हैं। तो ये भी पेशेंट नहीं है, ये 14 साइज़ है इसका, और ये माजूरी के बिल्कुल ऐन मुताबिक डिज़ाइन की गई है। आप ये देखें ये किस तरह से ये डिज़ाइन हुई है और इसको किस तरह से ये मेंटेन किया गया है। तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा पेशेंट व्हील चेयर के अंदर और एक्टिव व्हील चेयर के अंदर। तो ये एक फ़र्क है। और ये ऐसी व्हील चेयर है, ये हर जगह वॉशरूम में चली जाती है, आप इस पे बस पे सवार हो सकते हैं, मेट्रो में सवार हो सकते हैं, खुद से स्पोर्ट्स कर सकते हैं, खेल कूद में शामिल हो सकते हैं इस व्हील चेयर्स के थ्रू। जी, आपने जिस तरह से ये देखा, तो सुनने वाले अगर कोई व्हील चेयर यहाँ डोनेट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आकर करें। यहाँ व्हील चेयर लाहौर में इस तरह की व्हील चेयर्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, हम सारे ये लाहौर से बनाते हैं, और अनकरीब ये सेटअप हम मुल्तान में भी स्टार्ट कर रहे हैं व्हील चेयर बनाने का। और उसका बड़ा मकसद भी यही होगा कि डिसेबल पर्सनस खुद अपने व्हील चेयर्स को बनाएं और इसको सेल आउट करें मार्केट के अंदर भी, ताकि इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा है वो भी हो, हमारा मुमकिन हो। तो हमसे वो रब्ता कर सकते हैं मुख्तलिफ़ इदारे, मुखय्यर हज़रात जो कि इस काम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और व्हील चेयर्स डोनेट करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर यहाँ करें रब्ता। हर इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एक आईएल रूम होता है। बहुत सारे माजूर अफराद ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, तो उनको उनकी माजूरी के मुताबिक ये बैठ नहीं सकते, तो वो लेट जाते हैं। तो ये बेड्स यहाँ इसलिए लगाए गए हैं, और इन बेड की सबसे जो अच्छी बात है, ये व्हील चेयर के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी जो हाइट है वो व्हील चेयर के मुताबिक, डिसेबिलिटी के मुताबिक हाइट हो जाती है। टांगें, ये आप देख भी रहे होंगे कि बेड ऊपर हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, तो ये व्हील चेयर्स के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ साथ साथ बताया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है कि मज़दूर अफराद ने व्हील चेयर से बेड पे कैसे शिफ्ट होना है, बेड से व्हील चेयर पे कैसे आना है, अपने करवट किस तरह से बदलनी है। बहुत सारे आप लोग काफ़ी खुश नसीब हैं कि आप करवट खुद बदल सकते हैं। हम लोगों में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो करवट भी नहीं बदल सकते। तो ये सारी ट्रेनिंग उनको यहाँ दे दी जाती है। इसके अंदर इसके अलावा यहाँ एक और ख़ास काम ये होता है कि उन्होंने पैम्पर को कैसे चेंज करना है, उन्होंने यूरिन बैग का इस्तेमाल किस तरह से करना है, उन्होंने कैथेगराइजेशंस किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर, ताकि वो जो है वो फैमिली की लाइबिलिटी बनने की बजाय अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम कर सकें। हम माजूर अफराद की इंक्लूजन के लिए सोसाइटी के अंदर शऊर बेदारी करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी तरतीब दे रहे हैं, जिसमें जो स्पोर्ट्स है वो बड़ा अहम ज़रिया है। स्पोर्ट्स अगर माजूर अफराद को कोई खेलते हुए देखता है तो बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर एनवायरनमेंट इनके मुताबिक हो तो ये एक आम फ़र्द की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और हमारी जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इंडिया के ख़िलाफ़ मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे और हैट्रिक करके फ़ाइनल में पाकिस्तान को जितवाया भी, अहमद यार साहब।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद यार है। मैं मेन स्ट्रीम में एज अ स्पोर्ट्स को देख रहा हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे लोगों को अवेयरनेस जाती है, लोगों को पता लगता है कि ये भी क्रिकेट खेल सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक डिसेबल पर्सन जो होता है, जो घर में होता है, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि एक डिफरेंट होता है ना, वो भी कोशिश करता है कि मैं इसको खेलूँ और खेल के आगे की तरफ बढ़ूँ। तो हमारी यही कोशिश होती है कि उनको घर से बाहर लेके आएँ और उनको हम स्पोर्ट्स में गेम में खिलाएं। व्हीलचेयर रेस होगी, क्रिकेट होगी, फिर यहाँ से जब वो खेलते हैं उनको बाहर भी लेके जाते हैं, इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर वगैरह, वहाँ पे भी जो वो जाके खेलते हैं। इसी तरह वो खेल के बाहर इंटरनेशनल भी जाके हिस्सा लेते हैं। और ये कम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि आप मुल्तान से या कहीं से भी, किसी शहर से भी आप जाके अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, जो उनके वालिदैन जो भी सुन रहे हैं, जो भी नज़र आए, उनको आप निकारा ना समझें, घर में ना बिठाएं, उनको कोशिश करें हमारे पास लेके आएँ और हम उनको इंशाल्लाह निखारेंगे और एक शायरी बनाएंगे कि आपकी ये वैल्यू है और आपकी ये इज़्ज़त है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और हमारी ये बात जो लोगों के घर तक पहुँचे, जो डिसेबल पर्सन बैठे हुए हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में ना लेके जाएं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जो मेरी क्रिकेट का आगाज़ हुआ स्कूल से हुआ। स्कूल में बैठ के एक हमारा हालसा था, हम संडे वाले दिन सब दोस्त इकट्ठे होके उस हाल में हम क्रिकेट खेलते थे अंडे के साथ। वहाँ से खेलते खेलते एक दिन पता चला कि व्हीलचेयर क्रिकेट भी है। व्हीलचेयर क्रिकेट का पता चला तो उससे हम इस्लामाबाद, एबटाबाद, वहाँ जाके हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। टेप बॉल से चेंज होती गई, तो इसके ऊपर जब ज़मीन से इसके ऊपर आके बैठ के खेलना स्टार्ट किया तो एक बहुत ही चीज़ें चेंज होगी। इस तरह फ़ील होता है कि जिस तरह हम नॉर्मल खेल रहे हैं कि हम भी उसी तरह खेल रहे हैं। और फिर यहाँ से खेलते खेलते पता चला हमारी प्रॉपर एक लेदर बॉल क्रिकेट टीम बन गई है और उसके ऊपर हमने फिर खेलना स्टार्ट किया। वहाँ से हमारा सफ़र आगाज़ हुआ जिसमें हमने अपने शहरों की टीम बनाई, मुल्तान की टीम बनी, फिर इस तरह हमारी लीगें हुई। लीगें खेलते खेलते हम आगे की तरफ गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटरनेशनल जाके हमने खेला, जाके मलेशिया में इंडिया के ख़िलाफ़। वहाँ पे मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मैंने 11 विकेटें ली 3 मैचों में और मेरे टोटल मेरे 120 रन्स थे और मैन ऑफ द सीरीज़ रहा था उस T20 जो हमारा सीरीज़ हुई थी इंडिया के ख़िलाफ़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैंने अपनी तालीम प्राइवेट ही हासिल की है। मेरे सर मुझे पढ़ाने आते थे और मेरे माँ बाप की दिली ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और मेरे सर की भी थी। मेरे टीचर ने मुझे एजुकेशन और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और ILC ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है जो मुझ में नहीं था शायद। मैं एक सहमी यानी कि नहीं बोलने वाली, घर में एक रह रह के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो चीज़ थी मुझ में। लेकिन ILC में जब से आई हूँ मैं उस वक्त से यानी कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ। और मुझे देख के ही बहुत से लोगों को यानी कि कॉन्फिडेंस उन लोगों में आया है। वो चाहते हैं कि हम भी उन जैसे बन जाएं, वो मेरे जैसे बन जाएं। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब लोग कहते हैं कि हमें सायरा जैसा बनना है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे ILC से मिला है। तो जब से मैंने ILC ज्वाइन किया है, ILC ने मुझे बहुत यानी कि ट्रेन किया है इस चीज़ के लिए और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस ILC की कि उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और मुझे बोलने की सलाहियत दी है। नाज़रीन, ये डिसेबल पर्सन कुछ लोगों के ताउन से इस इदारे को चला तो रहे हैं, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों की तरफ से भी इनकी सपोर्ट की जाए। कैमरामैन उमर हयात के साथ कमर मलिक, मुल्तान।